वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने शो टेलीविजन गपशप में, जहां हम आपको बताते हैं टी टाउन की चटपटी गॉसिप और आप भी जानना चाहते होंगे सीरियल से जुड़े हर एक अपडेट। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। ये रिश्ता में आपको हम हमेशा ही की तरह कहते रहते हैं कि अक्षरा के ट्रैक को नायरा के रूप में कहीं ना कहीं रिपीट किया जा रहा है। देख रहे होंगे आप करंट ट्रैक में कैसे नायरा और कार्तिक गोयनका हाउस छोड़ने का मन बना रहे। फिलहाल तो नायरा नहीं, लेकिन कार्तिक गोयनका हाउस छोड़ने का मन बना रहा है और नायरा को उस चीज के लिए प्रेशराइज कर रहा है। ऐसे में शायद आपको याद आ रहा होगा एक एपिसोड ये रिश्ता का ही, जहां पे नैतिक ने अक्षरा को कहा था सिंघानिया हाउस छोड़ने के लिए। अब ऐसे में हम ये बात आपसे बोलते रहते हैं कि अक्षरा के ट्रैक को रिपीट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बात वो सच निकल कर आ रही है। लगता है मेकर्स अभी भी अक्षरा के ट्रैक को भुला नहीं पाए, तभी तो वो अपनी चीजों को रिपीट करते हुए नजर आ रहे। ऐसे में कार्तिक क्या सच में गोयनका हाउस छोड़ेगा या नहीं? तो चलिए चल पड़ते हैं सीरियल के करंट ट्रैक की अपडेट को जानने के लिए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब सारे ड्रामे देखने को मिल रहे हैं और इन सब ड्रामों के बीच होने जा रहा है काफी कुछ ऐसा जो आप सभी का रुझान शो के प्रति कहीं ना कहीं बढ़ाएगा और एक बार फिर से आपको याद आएगी अक्षरा। यहाँ आपको अक्षरा इसलिए याद आएगी क्योंकि ये रिश्ता में रिश्तों का इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए किस तरह से नैतिक की जिद की वजह से सिंघानिया परिवार में आ गई थी दरार और फिर हो गया था सिंघानिया हाउस का बंटवारा। हालांकि अक्षरा को रिश्तों में आई ये दरार नहीं हो रही थी बर्दाश्त और फिर अक्षरा ने इन रिश्तों को एक बार फिर से जोड़ा। ऐसे में अब यही होने जा रहा है कार्तिक और नायरा के साथ भी। जी हाँ, शो के आगामी एपिसोड में आप देखेंगे कि नायरा और कार्तिक गोयनका परिवार से अलग हो जाएंगे। कार्तिक की जिद नायरा को उसके ससुराल वालों से दूर कर देगी। यही होगा शो का आगामी सीक्वेंस, जिसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए मेकर्स खूब सारे ट्विस्ट लाएंगे। एक वक्त तो ऐसा भी आएगा जब नायरा कार्तिक के खिलाफ हो जाएगी अपने ससुराल वालों के लिए। तो देख रहे हैं ना आप किस तरह से अक्षरा का ट्रैक ही अक्षरा की कहानी को ही घुमा फिरा कर दिखाया जा रहा है। अब मेकर्स के ये प्लान कितने कामयाब होते हैं देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो देखा आपने ये रिश्ता का करंट अपडेट। वैसे आपको देख के ये भी नजर आ रहा होगा कि कैसे मेकर्स अक्षरा की ही कहानी को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप जरा कुछ नया इसमें लाएं, क्योंकि हमारे दर्शक तो वो कहानी ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे में दर्शक कुछ नया देखना चाहते हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में, जहां आप देख रहे थे लव ट्रायंगल सौम्या, सुरभि और हरमन का। लेकिन इस लव ट्रायंगल से हटके एक बच्चे की एंट्री हुई है, ये तो आप सभी जानते हैं। ऐसे में होने वाली है किसी और की एंट्री। जी हाँ, वो होगी सौम्या की माँ। सौम्या की माँ से आप कंफ्यूज मत होइए, हम बात करें साया के। अरे साया भी तो सौम्या को अपनी बेटी की तरह मानती है। इस एंट्री के बाद कई सारे बदलाव आने वाले हैं सीरियल में। अब आप भी जानना चाहते होंगे वो बदलाव क्या है, तो चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए आप सभी को बताते हैं। कलर्स के शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सौम्या की लाइफ में वैसे ही मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन उसकी लाइफ में आ चुकी हैं खुशियां। जी हाँ, बच्चा आ गया है उसकी लाइफ में। ऐसे में अब उस नन्हे मेहमान के साथ सौम्या रहने लगी है खुश। लेकिन अब सौम्या की खुशियां होने जा रही हैं दुगनी, क्योंकि साया की वापसी होगी सौम्या की लाइफ में। वैसे तो किन्नर करीना ने साया को मारने की कोशिश की थी और साया लाएगी उस नन्हे बच्चे के लिए कई सारे गिफ्ट। साया ने हमेशा ही सौम्या को अपनी बेटी जैसा माना और वो आई है एक माँ की तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। जहाँ एक तरफ सौम्या खुशी से पागल हो रही है, लेकिन प्रीतो को आ गया है गुस्सा। अरे भाई, गुस्सा आना तो लाजमी है, सौम्या की खुशियाँ कहाँ उससे बर्दाश्त होती हैं। वैसे आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ सौम्या के सामने आने वाली है इतनी सारी खुशियाँ, तो दूसरी तरफ अभी बाकी है करीना का वार, क्योंकि वो इस ताक में बैठी है कि कैसे बच्चे को किडनैप कर लिया जाए। अब देखना होगा कि सौम्या की खुशियाँ आती हैं या फिर से चली जाती हैं। तो देखा आप सभी ने, साया आ गई है और खुशियां ले आई है सौम्या के लिए, लेकिन प्रीतो हो रही है जल भुन के राख। ऐसे में इधर भी कोई जल भुन के राख हो रहा है। बता दें हम बात करने जा रहे हैं सीरियल बेहद की। सीरियल बेहद में देख रहे होंगे आप कि माया कैसे अर्जुन के लिए जल भुन के राख हो रही। अरे भाई, वो अपने फैमिली के क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में माया को तो ये बातें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि अर्जुन अपनी फैमिली के क्लोज हो जाए। लेकिन आपको बता दें जानवी का जो ट्रैक है, हम बात कर रहे हैं माया की माँ जानवी की, उनका जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं
इस एपिसोड में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर जानवी का जो पैरालाइज वाला सीन हटाकर अगर उनकी एंट्री वापस कर दी जाए तो सीरियल बेहद में कई सारे बदलाव आ जाएंगे और खास करके वो बदलाव आप सबको यकीनन पसंद आएंगे। अब ऐसे में क्या क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए आप भी जानना चाहते हैं, तो चलिए नजर डालते हैं सीरियल के ट्रैक पर। सोनी टीवी का रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड सीरियल बेहद बन गया है ड्रामेटिक शो। इस शो में ना ही इस वक्त रोमांस है और ना ही थ्रिल चल रहा है, तो बस और बस ड्रामा। इस शो के डेली व्यूअर्स ये बात जानते ही होंगे कि शो में 3 साल करीब के साथ अर्जुन और माया का रिश्ता किस हद तक अब बदल चुका है। अर्जुन के मन में माया के लिए सिर्फ और सिर्फ अब नफरत है और माया की वजह से अभी तक उसकी जिंदगी में जो भी कुछ उसने खराब किया है उसे ठीक करने की वो कोशिश कर रहा है। जिसके बाद अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है माया। जहाँ माया के अकेलेपन में उसकी माँ जानवी उसके साथ थी, तो वहीं 3 साल से भी ज्यादा वक्त तक व्हील चेयर पर है जानवी। देखते ही होंगे आप सभी की घर में जब भी लड़ते हुए नजर आते हैं माया और अर्जुन, तो किस तरह से भागी हुई आती है जानवी। अपने मन में करती है वो बहुत सी बातें। बेटी माया के लिए प्यार भी साफ नजर आता है, तो साफ नजर आती है नफरत भी। नफरत उस बात की क्योंकि माया ही है अश्विन की कातिल। ले ली थी उसने अपने ही पिता की जान। लेकिन अब कहा जाए तो शो में ट्विस्ट लाने के लिए जानवी को अपने कदम बढ़ाने होंगे। इस शो में इस वक्त जो भी चल रहा है, जो शो के दर्शक हैं वो शो में और भी स्पाइस देखना चाहते हैं और भी काफी ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ला सकती है तो वो सिर्फ है माँ जानवी ही। तो देखने वाली बात ये होगी कि शो के मेकर्स अब कब ट्विस्ट लेकर आते हैं दर्शकों के सामने जानवी का। तो देखा आप सभी ने कैसे जानवी की एंट्री के बाद सीरियल में चटपटा मसाला आ सकता है। वैसे बता दें, माया यानी जेनिफर विंगेट को ऐसी खबरें लेके आ रही हैं कि वो शो छोड़ सकती हैं। अब ऐसे में इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात का तो कंफर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जल्द ही इस बात से भी हम आप सभी को अपडेट करवा देंगे। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते और बात करते हैं साथ निभाना साथिया की। गोपी बहू अब तक आपको सुनने को मिल रहा था, लेकिन अब गोपी का बेटा है जिसने सबके नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, देखिए ना, वो चल पड़ा है सीता को किडनैप करने, लेकिन वो किडनैप तो कर रहा है, उसमें वो खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सीता को तो उसने किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ अब वो सीता को बचाएगा। अब वो क्यों बचाएगा आप भी जानना चाहते होंगे। पहले तो वो किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो बचाने जा रहा है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं क्यों बचाएगा वो सीता को। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल साथ निभाना साथिया में आप लोग देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा। इसी ड्रामे के बीच आप लोग देखेंगे अहम को वापस लौटते हुए। लेकिन जरा रुकिए, असल में अहम नहीं आ रहे हैं, बल्कि रिकी अब अहम बनने जा रहे हैं। जी हाँ, आप लोग देखेंगे कि बदल जाएगा रिकी, बदल जाएगी उसकी काया। विलन रिकी जो सबको नुकसान पहुंचाता था, जो खतरनाक प्लान्स करता था, वो जल्दी ही सुधरने वाला है। जी हाँ, रिकी सीता की जान बचाने वाला है। दरअसल रिकी ने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, पर वो ऐसा कर देगा। होगा कुछ ऐसा कि रिकी सबके साथ मंदिर जाएगा, वहाँ वो सीता को किडनैप करने का प्लान करेगा और गुलाब में कुछ मिलाकर सीता को सुंघा देगा। जैसे ही सीता उस गुलाब को स्मेल करेगी, वैसे ही वो बेहोश हो जाएगी। असल में रिकी की इंटेंशन सीता को किडनैप करने की थी, लेकिन बता दें आप लोगों को कि हो जाएगा उल्टा। भवानी के गुंडे पहुंच जाएंगे वहां पर और वो कर लेंगे सीता को किडनैप। फिर रिकी बचाएगा सीता की जान। जी हाँ, रिकी दौड़ेगा भवानी के गुंडों के पीछे और वो सीता को बचाकर मोदी भवन वापस लेकर आएगा। लेकिन हमें तो इंतजार है इस बात का कि कब रिकी पूरे तरीके से सुधरता है। बताते चलें आप लोगों को कि अब रिकी और सीता की प्रेम कहानी पर कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं सीरियल साथ निभाना साथिया में। ये क्या रिकी, पहले तो आप सीता को किडनैप करने जा रहे थे, लेकिन ये क्या, भवानी के गुंडों ने एंट्री मार के वो सीता को किडनैप करने, ऐसे में नहले पे दहला हो गया, आपको सीता को बचाना पड़ा। कहीं जरा बच के रहिएगा, ये इल्जाम आप पे ना आ जाए कि आपने सीता को किडनैप करने की कोशिश की है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते और बात करते हैं सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के। कुछ रंग में प्यार के रंग जरा फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देख ही रहे होंगे आप सब कैसे शो की टीआरपी लगातार डाउन होती चली आ रही है। ऐसे में सुनने में आया है कि शो ऑफ एयर हो सकता है। जी हाँ, शो ऑफ एयर हो सकता है जल्द ही। अब इस खबरों में पूरी सच्चाई क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम सभी बताते हैं।
सोनी टीवी पे टेलीकास्ट हो रहे सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आप सभी को आज तक के शो के मेकर्स ने खूब सारे ड्रामे दिखाने की कोशिश की है। इस शो की शुरुआत से ही सोना और देव के बीच अनबन आप सभी को देखने को मिली। जहां थी काफी नोकझोंक तो वही था इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत प्यार भी। लड़ते लड़ते इन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया ये बात तो ये दोनों भी नहीं जान पाए थे। और फिर जब इन्हें हुआ एक दूसरे से प्यार तो शो में शुरू हो गया ट्विस्ट का सिलसिला शुरू। इन सभी के बीच बारी आई शादी की, जहाँ इस शादी के बीच कई दुश्मन थे, लेकिन ये शादी तो हो गई। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश भी थे, लेकिन शो की जो कहानी उस वक्त चल रही थी उससे शो के दर्शकों का इंटरेस्ट काफी हद तक चला सा गया था। और फिर बारी आई शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए 7 साल के लीप के साथ ही दर्शकों का इंटरेस्ट फिर से शो के प्रति जुड़ सा गया। वो काफी ज्यादा इसे पसंद करने लगे, लेकिन अब जो शो में चल रहा है वो फिर से दर्शकों का इंटरेस्ट काफी हद तक हटा चुके हैं। दर्शक उस कहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेकर्स ने अब एक और बड़ा कदम उठा लिया है और वो ये है कि वो इस शो को जल्द ही बंद करने का सोच चुके हैं। बता दें आप सभी को कि जल्द ही ये शो आप सभी से विदा लेने वाला है। जल्द ही इसकी ऑफर डेट भी सामने आ जाएगी और इसका खुलासा हम जल्द ही अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में करेंगे। तो देखा आप सभी ने कैसे कुछ रंग के स्टार्स और मेकर्स को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है कि शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। वेल कुछ लोग इस शो को खासा पसंद करते हैं, तो ऐसे में हम मेकर्स से इस बात की गुजारिश है कि शो में कुछ नई चीज़ें लाएं और लोगों को एंटरटेन करें, क्योंकि आपके फैंस नहीं चाहते कि ये शो ऑफ एयर हो जाए। तो दोस्तों कल फिर आऊँगी ऐसी ही टेलीटाउन की चटपटीदार और मसालेदार खबरों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप कौन से सीरियल से जुड़ी अपडेट जानना चाहते हैं। धन्यवाद। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.